सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा। तो आज हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसे विशिष्ट स्थान के दर्शन कराने के लिए जिन्हें ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। ब्रजवासियों की अगाध श्रद्धा है और ब्रजवासी ही नहीं, पूरे भारत से लोग यहाँ आते हैं क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं देवी का रूप धारण करके दर्शन दिए हैं। तो यहाँ की अद्भुत जो लीला है, पहले उसके बारे में आपको बता दूँ, फिर उसके बाद आपको वहाँ के दर्शन भी कराएंगे। तो एक बार की बात है, वृषभान गोप जो थे, श्री राधा जी के पिताश्री, उनके एक बड़े भ्राता जो थे, उनकी पुत्री थी चंद्रावली। और चंद्रावली इस स्थान पर जो अंबिका वन जो था, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए आया करती थी। तो यहाँ उनकी भेंट हुआ करती थी। भगवान श्री कृष्ण के लिए बड़े प्रेम से वो कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ लेकर आती थी। कलेवा जिसे कहते हैं हमारे यहाँ, कलेऊ कराती थी। कभी हलवा, पूड़ी, माखन, मिश्री आदि आदि, जो भी उनको अच्छा लगता है कि ये प्रभु पाएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा, प्रेम भाव से वो लेकर आती थी। भगवान श्री कृष्ण भी उसे बड़े प्रेम से आरोगते थे और यहाँ उनका मिलन होता था। तो एक दिन चंद्रावली जब जा रही थी तो उनके पिताजी ने कहा कि आप उस निर्जन वन में मत जाया करो क्योंकि वहाँ बहुत हिंसक पशु रहते हैं। तब चंद्रावली जी ने कहा कि पिताजी, वहाँ मुझे कुछ नहीं होगा, वहाँ देवी का दर्शन मैं करने जाती हूँ और वो देवी मुझे कुछ भी नहीं होने देंगी। तो उन्होंने कहा, अच्छा, हमने तो कभी नहीं सुना वहाँ कोई देवी का मंदिर भी है, चलो आज हम भी तुम्हारे साथ में चलते हैं और देवी का दर्शन करके आएंगे। अब चंद्रावली जो थी वो पड़ गई संकट में। अब संकट में पड़ते हैं तो प्रभु का नाम ही याद आता है। तो जब संकट में पड़ गई और प्रभु से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु, अब पिताजी भी साथ में है, भ्राता माता मतलब सभी साथ में हैं, अब आप ही कुछ कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम चिंता मत करो, उनको लेकर आओ, उसी स्थान पर लेकर आओ और बिल्कुल आराम से लेकर आओ। कोई मतलब भगवान श्री कृष्ण सब जानते हैं, तो उन्होंने तो पूर्व योजना अपनी तैयार कर ली कि अब मुझे क्या करना है। तो जब चंद्रावली अपने माता पिता को लेकर वहाँ पर पहुँची तो वहाँ देखती हैं कि वहाँ पर जिस स्थान पर निर्जन वन था, जहाँ हीस, करील, कदम के वृक्ष थे, उस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण एक छोटी सी कुटिया जिसे मंदिर का रूप देकर वहाँ स्वयं अष्टभुजा धारण करके दर्शन दे रहे हैं। सभी ने प्रणाम किया देवी माँ के आगे, सभी नतमस्तक हुए और चंद्रावली ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद किया कि आपने आज हमें संकट से बचा लिया। तो ये सांची अली, यानी सांची मतलब सच्ची, अली मतलब सखी, तो ये सभी के लिए ये सच्ची सखी के रूप में, जो हमारे सखा हैं, जो हमारे ब्रजवासियों के तो ये प्राण हैं, वो सखी के रूप में जो भी यहाँ पर आते हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण से जो प्रार्थना करते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं देवी बनकर देवी चंद्रावली के अनुरोध पर दर्शन दे रहे हैं। तो ऐसे ब्रजवासियों की, पूरे भारतवासियों की मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती हैं और बहुत सारे लोगों की ये कुल देवी भी हैं। तो यहाँ आते हैं लोग और बेटे की शादी के बाद में भी बहू को जब अपने घर में लेकर आते हैं तो यहाँ पर भी उनको प्रणाम करने के लिए लेके आते हैं। बच्चों का मुंडन भी यहाँ पर सबके यहाँ जिनकी कुल देवी हैं वो यहीं कराते हैं। सामने एक बहुत बड़ा सा कुंड भी है, तो वहाँ भी आप आचमन ले सकते हैं, स्नान कर। तो ये तो रही बात चंद्रावली देवी की कथा की, और अब आपको करवाते हैं यहाँ के दर्शन। तो जब भी आपको अवसर मिले यहाँ सांचोली देवी मंदिर में ज़रूर आएँ, यहाँ का दर्शन करें, क्योंकि यहाँ कृष्ण स्वयं देवी माँ के रूप में दर्शन दे रहे हैं। तो बहुत अद्भुत लीला है जिसका आज हमने वर्णन किया और जहाँ का आपको दर्शन करा रहे हैं। आप जहाँ हैं, जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वहीं से प्रणाम करें माँ सांचोली को। आज के अंक में इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।